हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में आप लोगों को कुछ स्पेशल दिखाने वाला हूं, जो कि EasyJet क्लास EMMC एंड UFS का बॉक्स है। तो उसका मैं थ्योरी दिखाऊंगा यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप कैसे आप एक EMMC IC को प्रोग्रामिंग कर सकते हैं और उसका 90% कॉन्ज्यूम जो होता है वेरी बैड हेल्थ, उसको आप ठीक कर सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं मेमोरी को। इसी वीडियो में थ्योरी में बताने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप। अगर आप लोग मेरे चैनल में नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि इसकी टेक्निकल सॉफ्टवेयर का वीडियो जल्द से नोटिफिकेशन में मिलता रहे। तो देखिए गाइस, सबसे पहले आपको EasyJet प्लस बॉक्स जो है आप लोगों को मालूम है, यहाँ पे बोर्ड है, गाइड यहाँ पे लिखा है, ठीक है। आप गाइड को देखिए, EasyJet प्लस EMMC प्रोग्रामिंग EMMC हेल्थ बैड सॉल्व, ठीक है। इसको सबसे पहले आपको बॉक्स को इंस्टॉल कर लेना है, जो कि आप कर सकते हैं क्योंकि आप मोबाइल का रिपेयरिंग का काम कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक EMMC आप ISP के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं या फिर बॉक्स में एडाप्टर लगा के IC निकाल के लगा सकते हैं। वो आप कैसे लगाएंगे आपकी मर्ज़ी, लेकिन काम सेम होगा, ठीक है। आप चाहे एडाप्टर में लगाइए या फिर चाहे आप ISP कनेक्ट करें, सेम ही तरीका है प्रोग्रामिंग का हेल्थ रिपोर्ट ठीक करने का। तो सबसे पहले 0 पॉइंट में आता है रीड इन्फो करना है, ठीक है। आपको एक बार ISP बिल्कुल कनेक्ट करने के बाद रीड इन्फो करना है। मेमोरी कैपेसिटी जो भी इंफॉर्मेशन आएगा, एक इंफॉर्मेशन आता है 64 GB मेमोरी, उसका बूट पार्टीशन 4 MB या फिर बूट पार्टीशन 2 MB या फिर कौन सा कंपनी का जो है EMMC है, वो सब एक इंफॉर्मेशन आएगा। उसको आप कॉपी करके एक टेक्स्ट में न्यू में जाकर न्यू एक टेक्स्ट में सेव कर लेना है। उसके बाद जो है फ्रेंड्स, आप दूसरा पॉइंट जो है रीड डाउन स्टेप्स, ठीक है, रीड डाउन स्टेप्स। तो रीड डाउन स्टेप्स करने में सबसे पहले आपको आता है उसमें ROM 1, ROM 2, ROM 3, ठीक है। फर्स्ट आपको रीड करना है, उसके बाद जो है प्रोग्रामिंग करना है। सबसे पहले उसका डाटा जितना भी है उसको रीड करना है। तो रीड डंप में आपको ROM 1, ROM 2, ROM 3, ठीक है, उसको रीड करना है। ROM 1 का मतलब होता है यूज़र डाटा पार्टीशन और ROM 2 का मतलब होता है बूट 1, ROM 3 का मतलब होता है बूट 2, ठीक है। तो उसके बाद आता है आपको क्या करना है, रीड डंप स्टेप्स, ठीक है। उसमें ROM 1 अगर आपका फ़ोन मेमोरी जो है वो 128 GB हुआ तो आपको 2 GB जो है रीड करना है, ठीक है, 2 GB रीड करना है। अगर 64 GB मेमोरी हुआ तो आपको 2 GB रीड करना है। अगर 32 GB मेमोरी हुआ तो आप 1 GB रीड करेंगे। अगर 16 GB मेमोरी हुआ तो आप 1 GB रीड करेंगे। अगर 8 GB मेमोरी हुआ तो आप 512 MB रीड करेंगे। ये यूज़र डाटा पार्टीशन का जो है ROM 1, ठीक है, आप देख सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पे तीसरे नंबर पे है ROM 2 बूट 1। ROM 2 का मतलब होता है बूट पार्टीशन 1। तो इसको ऑटो पे रहने देना है, क्योंकि कभी कभार क्या होता है, ये ज़्यादातर 4 MB होता है, लेकिन कभी कभार जो है ऐसे आप ध्यान नहीं रखेंगे तो 2 MB का भी हो सकता है, तभी आपको गड़बड़ी आ सकती है, ठीक है। तो इसको हमको ऑटो रख देना है, तो ऑटो रीड कर लेंगे, ठीक है, ये भी हो गया। इसके बाद नंबर 4 में आता है ROM 3 बोर्ड पार्टीशन 2 बोलते हैं इसको भी ऑटो रीड करना है। तो हम तीनों के तीनों फाइल जो है ROM 1, ROM 2, ROM 3 तीनों रीड कर लिए, मतलब क्या है, सक्सेसफुली डंप रीड हो गया। उसके बाद मेन एंड इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है इसी के, वो है रीड सिक्योरिटी फाइल, मतलब IMEI नंबर जिस फाइल के अंदर होता है एक्स्ट्रा से, वो तो डंप फाइल के यूज़र डाटा पार्टीशन में जो आप 2 GB या फिर 1 GB रीड कर रहे हैं उसी के अंदर रीड हो जाता है। फिर भी आपको एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए इसको अलग से रीड करना ज़रूरी है और ये मस्ट आप लोग कीजिए, ताकि बाद में न्यू सिक्योरिटी फ़ोन का आप प्रॉब्लम में ना फंस जाए, ठीक है। क्या है, न्यू सिक्योरिटी जो फ़ोन होता है, ज़्यादातर फ़ोन में अगर डंप राइट करने के बाद IMEI वापस नहीं आते हैं, उसको IMEI राइट नहीं कर सकते, जैसे वीवो, रियलमी, ओप्पो न्यू सिक्योरिटी मोबाइल में, ठीक है। तो
इसको इम्पोर्टेंट चीज़ सबसे पहले है इसका रीड सिक्योरिटी फाइल। तो ये कैसे रीड करना है, तो नंबर 6 में देखिए चेंज टैब को आपको चेंज करना है और वहाँ पे आपको फॉलो करना है। कहाँ पे लिखा है रीड बाय वेंडर में आपको जाना है, क्लिक करना है। इसके बाद लुक CPU नेम, आप वहाँ पे आपका जो फ़ोन कनेक्ट किया है उसका CPU क्या है, CPU बेस देखिए वो क्वालकॉम का CPU है या फिर मीडियाटेक का CPU है, ठीक है, या फिर वो फ़ोन किस कंपनी का है, सैमसंग का है या फिर स्पेक्ट्रम SPD का है, ठीक है, ये फॉलो कीजिए। अगर आपका फ़ोन क्वालकॉम का हुआ तो क्वालकॉम में आप क्या रीड करेंगे, रीड बाय वेंडर में क्लिक करेंगे। जब चेक करेंगे तो यहाँ पे मॉडेम 1 और मॉडेम 2 फाइल, ये दोनों के अंदर जो है IMEI रहता है। IMEI कैलीवाट फाइल इसके अंदर रहता है। ये दोनों फाइल को आपको रीड करके उसी डम फाइल के पार्टीशन के अंदर सेव कर लेना है। उसके बाद अगर मीडियाटेक का चिपसेट हुआ तो आप क्या करेंगे, मॉडेम, NB डाटा, NBRM, ये तीनों फाइल को रीड करके उसी डम फाइल के अंदर सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपका फ़ोन ब्रांड के थ्रू हुआ, ब्रांड एक सैमसंग ब्रांड कंपनी का फ़ोन है, ठीक है, आप IC को छोड़ के खाली EFS, SSC, EFS को रीड कर सकते हैं रीड बाय वेंडर से, ठीक है, रीड कर सकते हैं। इसको करके सेव करके रखिए तो आपको पक्का 110% आपका जो है IMEI फाइल ओरिजिनल रीडेड है, आप सेव है, ठीक है। ये तो हो गया रीड डम का पोर्शन जो है बिल्कुल सेफली 100% रीड डम का जो है टेक्निक यही है। ये मैं थ्योरी में बता दिया। आप बॉक्स ओपन कीजिए करके टैब में जाके आप ये थ्योरी वीडियो देख के आप काम करिए, 100% होगा रीड डम। इसके बाद आएंगे, ठीक है, जो है डम फाइल कैसे राइट कर सकते हैं, कैसे जो है हार्डवेयर पार्टीशन कर सकते हैं, कैसे बूट कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, कैसे जो है ये EMC का 90% कंज्यूम हेल्थ बैड रिपोर्ट वो सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले जिस टैब में जाना है उसका नाम है EMC जनरल। EMC जनरल में एडवांस में जाना है। एडवांस में यूनिवर्सल फैक्ट्री फॉर्मेट कर रहे हैं हमको, यूनिवर्सल फैक्ट्री फॉर्मेट में क्लिक करना है। नॉन सैमसंग EMC मतलब EMC का कंपनी होता है, ठीक है। EMC क्या क्या कंपनी में होता है यहाँ पे मैं छोटा सा लिख देता हूँ। सैमसंग MICRON, माइक्रॉन, SKHYNIX, हाइनिक्स, ठीक है। और इसके अलावा तोशिबा की भी होता है और किंगस्टोन का भी होता है, सैनडिस्क का भी होता है। ऐसे सारे फ़ोन मेमोरी का कंपनी होता है जो फ़ोन मेमोरी IC eMMC IC बनाता है, ये सब कंपनी। तो सैमसंग ये जहाँ पर मैं था, ये सैमसंग का IC छोड़ के जितना भी कंपनी का हो सारे के सारे में मैं यूनिवर्सल फैक्ट्री फॉर्मेट में क्लिक करूँगा। उसके बाद जो टैब में आऊँगा वो है EMC हार्डवेयर पार्टीशन, ठीक है। EMC हार्डवेयर पार्टीशन HW पार्टीशन जो है उसी टैब में आना है। उसके बाद नो चेंज एनी सेटिंग्स, कोई भी सेटिंग्स को चेंज नहीं करना है, डिफ़ॉल्ट रहने देना है जो भी कंपनी ने दिया है। उसके बाद EasyJet परमानेंट जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है उसी को रहने देना है। उसके बाद जो है हम क्लिक फाइनल राइट में डायरेक्ट क्लिक करेंगे। डेस्क आप कर सकते हैं लेकिन आप डायरेक्ट फाइनल राइट में क्लिक कर दीजिए, उसके बाद इसका हार्डवेयर पार्टीशन हो जाएगा। ओके, एक बार आपको ये जो है USB केबल का जो चार्जिंग आप पावर देंगे उसको या फिर बॉक्स को, ठीक है, डिस्कनेक्ट करके टैब नहीं क्लोज करना है, टैब नहीं क्लोज करना है, या फिर जो इंटरफेस है EasyJet क्लास है उसको नहीं क्लोज करना है। एक बार बॉक्स जिस केबल में थ्रू में आप PC में लगाए हैं उसको रिमूव करके लगा दीजिए। तो आप देखिए चेक इन्फो करेंगे तो इसका हार्डवेयर पार्टीशन हो चुका है और इसका जो है हेल्थ रिपोर्ट भी ठीक हो चुका है, ठीक है। हेल्थ भी जो है 90% अगर कंज्यूम था और बैंक रिपोर्ट था वो भी ठीक हो गया है। इसके बाद आता है EMC जनरल सिलेक्ट ROM 2। पहले हम सिलेक्ट ROM 2 को राइट करेंगे EMC जनरल में। चूज इमेज फाइल रीडेड, जो फाइल हमने ऑटो पे सिलेक्ट रह के रीड किया था
ठीक है। यहाँ पे ROM 2 तो देखिए उसको सिलेक्ट करने के बाद राइट EMMC पे क्लिक कर देना है, वो फाइल राइट हो जाएगा। इसके बाद आता है सिलेक्ट ROM 3 चूज इमेज फाइल रीडेड, जो फाइल हमने रीड किया था, ठीक है, उसी को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे राइट EMMC पे क्लिक करना है, वो फाइल भी राइट हो जाएगा उसके अंदर। उसके बाद सिलेक्ट ROM 1 मेन यूज़र डाटा पार्टीशन, जो कि ये बहुत बड़ा होता है, इसमें 2-4 पार्टीशन या 10-20 पार्टीशन एरर भी आ सकता है, इसलिए हम क्या करते हैं पहले ROM 2 ROM 3 को राइट कर देते हैं, वो छोटा है जल्दी से हो जाता है। उसके बाद यूज़र डाटा पार्टीशन मतलब ROM 1 इसको फ्लैश करना है, चूज इमेज फाइल जो रीड किए थे वही फाइल सेलेक्ट करके राइट EMMC कर देना है, ठीक है। ये इसमें अगर कुछ एरर आए तो दिक्कत की बात नहीं है, ये काम करता है एरर आने पर भी, ठीक है। तो ये रह गया डंप सेफली राइट। अगर आप डंप रीड नहीं करके रखे हैं, आप गलती से फॉर्मेट कर दिए हैं, पहले ही आप फॉर्मेट कर दिए हैं, तो ये आप नेट में किसी भी फ़ोन का डाउनलोड करके आप कर सकते हैं, सैमसंग को छोड़ के, क्योंकि सैमसंग फोन जो होता है वो एक बाइनरी और बिट के थ्रू काम करता है, बाइनरी 1 बाइनरी 2 बाइनरी 3, उसका ऐसे स्टेप्स का डंप फाइल होता है एक ही मॉडल का। तो बाकी सब फ़ोन में आप डाउनलोड करके भी काम कर सकते हैं। उसके बाद जो है टैब आता है, उसके बाद EMMC कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है उसका दूसरा नाम बूट कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। ये भी CPU बेस के ऊपर होता है, ठीक है। आपको CPU को ध्यान में काम करना है। अगर क्वालकॉम हुआ तो अब क्वालकॉम का 2 ऑप्शन दिया हुआ है, क्वालकॉम 1 क्वालकॉम 2, ठीक है। तो आप दोनों में टैप करके देखिए कौन सा में कॉन्फ़िगरेशन दिखाता है। उसके बाद MTK में अगर हुआ तो आप MTK में क्लिक कीजिए, अगर स्पेक्ट्रम हुआ तो स्पेक्ट्रम में कीजिए, स्पीडी में, या फिर एक्सोनस हुआ, एक्सोनस जो कि है सैमसंग फ़ोन में आता है ज़्यादातर, ठीक है, इसमें क्लिक कीजिए तो आपका बूट कॉन्फ़िगरेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। आप EXCSD फाइल से भी बूट कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा सेफ है। और इसके बाद जो है टैब राइट बाय वेंडर मतलब राइट फार्मर मतलब फ्लैश फाइल राइट करना। अगर आप इसके बाद सिलेक्ट CPU मतलब राइट बाय वेंडर में जाना है इस टैब में। इसके बाद आपको CPU सिलेक्ट करना है। CPU अगर क्वालकॉम है तो क्वालकॉम, या फिर मीडियाटेक हो तो मीडियाटेक, ठीक है। चूज़ फ्लैश फाइल, आपको फ्लैश फाइल चेक करना चाहिए, जैसे आप फ्लैश टूल से फ्लैश करते हैं सेम ही है, आप वहाँ पर फ्लैश फाइल अगर क्वालकॉम हुआ तो वहाँ पे प्रोग्राम राउ जैसे आप सिलेक्ट करते हैं वैसे सिलेक्ट कीजिए, या फिर मीडियाटेक हुआ तो स्कैटर फाइल, अगर SPD हुआ तो पैक फाइल सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद आप राइट फ्लैश में क्लिक कीजिए तो फ्लैशिंग स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद अगर मॉडल में आप सिलेक्ट करते हैं, सैमसंग अगर हुआ तो आपको PIT फाइल, BL फाइल, AP फाइल इसको सिलेक्ट करना है। अगर सोनी है तो एक्सपीरिया, TFF ऐसा सिलेक्ट करना है, ठीक है। ऐसा सिलेक्ट करके आपको जो है राइट कर देना है, बिल्कुल आपका फ़ोन जो है प्रॉपर ऑन हो जाएगा। इसके बाद जो आता है, अगर यहाँ पे जो मैंने बोला था नॉन सैमसंग EMMC, ये सब नॉन सैमसंग EMMC का ये है, ठीक है। सिर्फ ये जो ऑप्शन था मतलब ये जो काम था इसको नॉन EMMC के लिए बोले थे। अगर सैमसंग का EMMC हुआ, बाकी सब टेक्निक एक होता है। अगर सैमसंग का EMMC हुआ उसको आपको क्या करना है वो मैं दिखा देता हूँ। उसको आप नीचे देखिए यहाँ पे, अगर नॉन सैमसंग का EMMC होता है, ठीक है, ये सैमसंग का EMMC होता है तो उसको आपको फॉर्मेट प्लस RESET ऐसा करके एक टैब सैमसंग का अलग एक टैब देता है ऐसे, जिसमें सैमसंग का EMMC खाली प्रोग्रामिंग करने के लिए, उसमें आपको फॉर्मेट प्लस रीसेट में क्लिक करेंगे तो ज़्यादा सेव होगा, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कि ये यूनिवर्सल फैक्टरी फॉर्मेट सैमसंग EMMC में काम नहीं करता है, काम कर जाता है 100%। अगर ये काम नहीं किया, एरर आया, तो आपको फॉर्मेट प्लस रीसेट में क्लिक करना है जो कि इसके ऊपर रहता है। उसके बाद आप यही स्टेप्स जो है फॉलो कीजिए, ठीक है, यही स्टेप्स फॉलो कीजिए।
उसके बाद आप यही स्टेप्स जो है फॉलो कीजिए। तो देखिए गाइस, ऐसे जो है आप एक EMMC प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, इसका हेल्थ रिपोर्ट ठीक कर सकते हैं। तो गाइस, आप लोग अगर मेरी वीडियो को पसंद करते हो तो लाइक करके कमेंट में ज़रूर बताएगा वीडियो कैसा था। और अनलॉकिंग जो होता है वो तो आप लोग कर सकते हैं, अनलॉकिंग सिर्फ अनलॉकिंग में क्लिक करना है, तो ऐसा कुछ बड़ी बात नहीं होता है अनलॉकिंग। तो इस वीडियो में मैं खाली प्रोग्रामिंग दिखाया EMMC का, ठीक है। तो वीडियो को पसंद करते हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा और शेयर करके वीडियो को आपके दोस्तों के साथ फैला दीजिए। तो शुक्रिया गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।